सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर अली अब्दुल साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले 1.5 साल से कोविड के दरमियान में जब मीटिंग्स हो रही थी तब से सेशन प्लान हो रहे हैं, तो अब अल्लाह अल्लाह करके मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। रीज़न 8 मंथ्स 9 मंथ्स का डेडली लॉकडाउन, और जब मुलाकात करते थे यार मुदस्सिर तुम्हारा सेशन है ड्यू हुआ है, तुम्हें आना है, सर हाजिर आना है। लेकिन मैंने फिर एंड पे ना जब 3-4 मरतबा मैंने कहा अब आप बता दें मुझे कब आना है, बस मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो सिलसिला ये रखा था, सोचते हैं आपके बारे में। आज की सारी डिस्कशन जो इन्होंने स्टार्टअप पे की, तो शायद मेरा लेक्चर भी उसी प्रेमिसेस पे चले जिन प्रेमिसेस के ऊपर इन्होंने डाला है, इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर। मैं आपको सिंपली बता दूं कि आज मुझे फीलिंग आई कि डॉक्टर मजहर जो है वो अब बिजनेस ग्रेजुएट पैदा करना बंद कर दिया। आज की इन्होंने हरकत की है स्टीव जॉब पर। स्टीव जॉब की ना समर के अंदर ना एक प्रॉब्लम आ गई थी, गैप था, उसके न्यू कोर्स अवेलेबल नहीं था। तो सामने एक डिपार्टमेंट था, वहाँ पे कैलीग्राफी पढ़ाई जा रही थी। अब एक कंप्यूटर ग्रेजुएट का कैलीग्राफी से क्या लिंक है? अगर आपको कैलीग्राफी ही पढ़नी थी तो मजहर साहब के पास क्यों आए थे? स्टीव जॉब साहब कैलीग्राफी में चले गए, वहाँ पे उन्होंने समर के 2 मंथ्स का कैलीग्राफी का कोर्स किया। वहाँ से आर्टिस्टिक एस्थेटिक होता है वो उनके अंदर बिल्टअप हो गया। जैसे ही वो बिल्टअप हुआ तो वो कोर कॉम्पिटेंसी बनी एप्पल की प्रोडक्ट्स की टिल नाउ, कि आज तक आप एप्पल को पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया में जितने भी हम एडवर्टाइजर्स होते हैं तो हम हैवी मशीन्स के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि हमें एनिमेशंस करनी होती हैं, ग्राफिक्स करनी होती तो करवाते तो हम कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के साथ हैं, लेकिन हमारे से आइडियाज हैं कि बेटा ये काम इस तरह हो। तो वो जो हैवी मशीन होती है उसके खर्चे ना बड़े महंगे आते हैं। तो एप्पल ही क्यों प्रेफर किया था? उसकी वजह उसका ग्राफिक्स है। आज भी आप उसके यूजर इंटरफेस को, आज भी आप उसके डिस्प्ले को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ग्राफिक्स का ब्रेक थ्रू नजर आता है। तो वो जो स्टीव जॉब की पर्सनालिटी पे कैलीग्राफी के असरात पड़े थे वो उसकी प्रोडक्ट्स के नजर आए जब उसकी वो लीडरशिप बनी। तो आज मैं ये बात कहने पे बिल्कुल मुझे कोई मुदायका नहीं है ये बात कहने पे कि मजहर अली अब्दुल साहब अपने इस डिपार्टमेंट में अब जिस अप्रोच के साथ जा रहे हैं वहाँ पे मार्केट लीडर बिल्टअप कर रहे हैं, कंप्यूटर ग्रेजुएट बिल्टअप करना बंद कर रहे हैं। जब आप इंटरडिसिप्लिनरी में जाएंगे तो आप मार्केट को लीड करना सीखेंगे रादर देन सिर्फ एल्गोरिथम, कोडिंग, प्रोग्रामिंग जो कि बेस है, जो कि एक बैकअप है इस वक्त हर चीज की तरह। मेरा सबसे पहले बुनियादी सवाल है आपसे, आप लोग सारे कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, हमें डिजिटल लैंडस्केप पे बात करनी है, बाद में बात करेंगे क्या डिजिटल लैंडस्केप है इस पूरे पाकिस्तान की, इस पूरी दुनिया की। शायद वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मेरा बुनियादी सवाल, आप कौन है? अपनी कंप्यूटर ग्रेजुएट की अगर एक मैं लेमैन हूँ, गाँव में बैठा हुआ हूँ और आपसे पूछा भाई कराची गए थे, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी गए थे, डॉक्टर मजहर के कंट्रोल में रहे, जरा ये बताओ क्या सीख के आए, क्या हुआ? अब एक आम आदमी को आप कंप्यूटर ग्रेजुएट होने पे या आईटी ग्रेजुएट होने पे क्या समझाएंगे? आप क्या करते हो? खाना बनाते हो, जहाज उड़ाते हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, क्या हो? एक आम से जबान में आप मुझे समझा दें कंप्यूटर ग्रेजुएट और आईटी ग्रेजुएट होता क्या है? अब इतने सारे आपने जो कोर्सेज पढ़े उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आप क्या हो। जी सर, हम ऐप डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, पीछे तो तेज बोली सर, बेसिकली हम जो हमारे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं ना, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करें जो ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब मैजिशियन हैं, आपको कैसा लगेगा? सब कहीं से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि यू आर अ मैजिशियन? क्या बात है, रिलेट कर पा रहे हैं। कैसे हैं भाई? अब बताइए, मैजिशियन तो आपने से किसी ने नहीं बोला था, आप कौन हो जी? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते क्या बात है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बेसिकली जो आपने बचपन में पढ़ा था ना, बहुत सिंपलीफाई, एक इनपुट डिवाइसेस, एक आउटपुट डिवाइसेस और बीच में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। आपका सारा का सारा कमाल जो है वो सीपीयू के साथ, आपकी सारी पावर ये थी। वो जो ब्लैक बॉक्स है ना वो सीपीयू। बेसिकली जब हम इनपुट में सिंपली डाटा डालते हैं तो जब आप उसको प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं तो हम कहते हैं वाव। तो वो जो वाव निकलता है वो आप है, वो मैजिक जो है वो आपके अंदर मौजूद है। और उसी मैजिक का नाम ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एल्गोरिथम या कोई भी टेक्नोलॉजी, एआई करने, बीआई करने, सीआई करने, कोई टेक्नोलॉजी का बैकअप आया वो आपकी तरफ से आया। तो असल में टेक जाइंट का कॉम्बिनेशन बिजनेस के साथ चल रहा है।
जब आप ऐसे सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, अमेज करते हैं, तो वहां से आपकी फील्ड स्टार्ट होती है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। आज वर्ल्ड के अंदर जो लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उस कंज्यूमर मार्केट को डेली लाइफ के अंदर चैलेंजेस हैं, डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आपने डिस्टेंस को नोट करने के लिए गूगल मैप जैसी प्रोडक्ट को दिया, आपने दो लोगों का आपस में मिलाया, एक बायर को एक सेलर को मिलाया और एक ऐसा बिजनेस मॉडल को प्रपोज किया कि जो पूरी दुनिया में उबर बना देता है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बन गई। दुनिया की लार्जेस्ट रेंटल जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अपनी एक सिंगल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, कॉल्ड एयरबीएनबी। अब आप सेलर और बायर को आपस में मिला रहे हो थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो मैजिक बॉक्स है, जो ब्लैक बॉक्स है, वो आपके पास है। ये ब्लैक बॉक्स कहाँ पे होता है? ये एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं कॉकपिट के अंदर, वो एयरक्राफ्ट के अंदर, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो आपका जो ब्लैक बॉक्स है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सीपीयू है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। आप उसको जिस तरह से बिल्टअप करें, जिस तरीके से वर्ल्ड को देखेंगे, जिस तरह से चैलेंजेस को देखेंगे, उस तरह से चीजें चेंज होगी। लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक कि आपका ये डिजिटल लैंडस्केप पाकिस्तान का एक्चुअल में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान वैसे तो एरिया में 796096 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, जिसमें कराची से लेके हम आखिर में पंजाब 5 तक भी चले जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। जो मेन पावर पाकिस्तान को मिल रही होती है वो पाकिस्तान एज अ 5th लार्जेस्ट नेशन है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइज भी हो रही है। कुछ किसी चीज़ में हम बढ़े ना बढ़े, आबादी में जरूर बढ़ते जा रही, और डेफिनेटली फिर 4th को भी चैलेंज करेंगे कि तुम चौथे पे कैसे हो, हम 5वें पे क्यों हैं, हम तो चौथे बन के दिखाएंगे, फिर हम तीसरे बन के दिखाएंगे। तो ये हम आबादी में बढ़ते आए। एज इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी पावर की बात करें, पैसों की ताकत की बात करें, तो हम 54th रैंक के ऊपर इस वक्त आ रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारी माशाल्लाह से पिछले 20 साल से, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का अगर हम प्लस करें तो हम पिछले 20 साल से स्टेगनेंट एक्सपोर्ट दे रहे हैं, कांस्टेंट एक्सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि हमारी 22 से 25 बिलियन डॉलर के दरमियान में होती है, और हम इसी एक्सपोर्ट पर रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इंपोर्ट है वो हमने 32 बिलियन डॉलर से उठा के 65 बिलियन डॉलर तक पहुंचाई थी लास्ट में। अब जाके हमने उसको पकड़ा है, उसको कम करने की कोशिश की, तब भी हम 55 बिलियन डॉलर पे मौजूद है। सो हमारी इकोनॉमी के जो हाल है वो बस से बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बदहाल हम हो चुके हैं। तो अब हमें ज़रूरत है उन यंग यूथ की जो कि पाकिस्तान के इस जोग्राफी में रहते हुए पूरी दुनिया को इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना कैदी बनाए, उनके ऊपर रूल आउट करें। किसी ज़माने में था कि आपके पास कितने मिसाइल, कितने डिफेंस, कितने एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, कितना एम्यूनेशन है, कितना ऑर्डिनेंस में चीज़ें मौजूद हैं, आपका ये सारी चीज़ें। आज आप इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हैं। चाइना इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। एक सिंगल बुलेट भी पिछले 20 साल में दुनिया में उसने नहीं हिट की, सिवाय वो प्रॉब्लम जो उसके इंडिया के साथ बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं। बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं, लेकिन वो रूल आउट कर रहा है दुनिया में, उसकी से है दुनिया में, उसकी वक़्त है दुनिया में, जस्ट बिकॉज उसने अपने इकोनॉमी को रिवाइवल किया, अपनी इकोनॉमी को ठीक कर दिया। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल सब्सक्राइबर कितने हैं? आपको ये बेसिक डाटा मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में 18 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर, हम 87% तक पहुँच चुके हैं। पहला पॉइंट, इस पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ 3G और 4G यूजर्स बन चुके हैं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कि मेरी मोबाइल पे कोई बिजनेस ऐप चल रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप ग्रेजुएट्स के लिए एज अ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, एज अ डेवलपर। कहाँ किसी को लोगो बनाना है, किसी को वेबसाइट बनानी है, किसी को स्कूल खोलना है। इसका मतलब जब 18 करोड़ मोबाइल यूजर्स मौजूद हैं और उसमें से 10 करोड़ को आपने इंटरनेट पर पहुंचा दिया, तो जो सर एग्जीबिशन में बार बार चिल्ला के आपको बता रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, IoT का इम्पैक्ट इन 10 करोड़ मोबाइल यूजर्स की मार्केट में मौजूद है। पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कंट्री नहीं है जो जितने आपके यहाँ 3G 4G यूजर हैं, इतने उन ममालिक की आबादी नहीं है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपके पास सऊदी अरेबिया से हिट कर रही होती है, जो कि 2.5 करोड़ पे आके खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी कंट्री लबनान जो इजराइल से वॉर लड़ता है, टोटल आबादी 40 लाख पे लाके खत्म हो जाती है। मस्कत, ओमान की और कतर की जो अपने बॉर्न पीपल है वो सिर्फ 10 लाख है। यूएई की जो अपनी बॉर्न उनकी सिटीजन है, जो सिटीजनशिप रखते हैं, वो 40 लाख पे लाके खत्म हो जाते हैं। बाकी 60 लाख वो हैं जो हम और आप हैं, जो एक्सपार्ट्स करके वहां पे रह रहे हैं दुबई के अंदर। 1 करोड़ की आबादी बन गई। आपके पास सिर्फ मोबाइल यूजर इतने क्या पूरे मिडिल ईस्ट को खा जाएंगे, इतने मोबाइल यूजर हैं 3G 4G।
एज अ कंज्यूमर वो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि आपके पास मोबाइल सब्सक्रिप्शन की वजह से डाटा की यूजेज बढ़ी है। आज पाकिस्तान के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 वेबसाइट यूट्यूब कंसीडर होती है। अब यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब के ऊपर चीजों को सेल आउट करना इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के ऊपर जब आप चीजें कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो कंसेप्ट आप ला रहे होते हैं वो चीजें बन रही होती हैं। इसी बात को मैं और नैरो करता हूं। आप कहां पे खड़े, आपको अब यूजर एंड की तरफ से सोचना शुरू करना पड़ेगा। आपने 4 साल टेक्निकली अपने आप को साउंड किया, उस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन वाली साइड है उस तरफ आपको आना है। आपको कंज्यूमर एंड की तरफ आना है और लाइक अ कंज्यूमर थिंक करनी है। जब आप इम्तियाज सुपर मार्केट में खड़े होते हैं और वहां पे क्यू लगा के आपको वेटिंग करनी पड़ती है, तो आपका वहां पे सोल्यूशन आना चाहिए कि किस तरीके से हम इस वेटिंग को खत्म कर सकते हैं, और वही सोल्यूशन इम्तियाज को आप सेल आउट करें। बट उसको सेल आउट करने के लिए कुछ चीज़ों को, जैसे मैं आपको एक प्लेट में या किसी ऐसी चीज़ में रख के बेतुके अंदाज से आपको मिठाई पकड़ा दूं, मैं लो ये मिठाई ले जाए, तो आप बोलेंगे नहीं। तो उस मिठाई को एक प्रॉपर कवर में और एक रैपर में होना जरूरी है। वो जो रैपर है, वो जो प्रॉपर कवर है, वो आपके पास मार्केटिंग आपको सिखाते हैं। मार्केटिंग आपकी नीड को जवाब दे रही होती है, मार्केटिंग आपको सेटिस्फाई कर रही होती है कि किस चीज़ की आपको जरूरत है। और यही चीज़ डिजिटल लैंडस्केप और डिजिटल मार्केटिंग में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बिल्डअप हो रहा है। क्विकली आगे की तरफ चलते हैं। अब आपके पास क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप स्टेप बाय स्टेप अगर अपनी इंफॉर्मेशन को करें तो हम स्लोली कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग में आगे की तरफ लेके जाए। फ्रीलांसिंग और इंक्यूबेशन का एक बड़ा छोटा सा कनेक्शन है यहाँ पर। कितने अफराद इंक्यूबेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त? बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वो सॉलिड बुनियाद है जिन इंक्यूबेशन सेंटर से आपको उन प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऑब्जेक्टिव, वो मोटिव जो आपके दिल में हैं कि मैं इस दुनिया को कुछ तब्दील करूंगा, मैं इस दुनिया को कुछ पॉजिटिव चीज़ें दूंगा, उसको आप कर सकते हैं। कंपनीज बनाने की जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। फ्री का खाना, फ्री का इंटरनेट, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं, कोई मंथली रेंटल नहीं, कोई एडवांस पेमेंट नहीं। बहुत सारे ग्रेजुएट निकलने के बाद सबसे पहले सारी जिंदगी इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते कि यार वो एडवांस पेमेंट 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऑफिस के लिए, 2 से 3 लाख रुपए का ऑफिस का फर्नीचर आएगा। अपनी टीम को इनिशियली पेमेंट्स करनी है, वी डोंट हैव, तो व्हाट वी नीड एन इंक्यूबेशन सेंटर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको चारों प्रोविंस के चारों मेन कैपिटल सिटी में, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर, कोयटा के अंदर, इवन पेशावर और लाहौर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर बना दिए। कराची में NID यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है। साल में एक दफ़ा वो कंपनी को मतलब एक चांस देता है कि आप आए, उनके पास बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके सामने अपनी कंपनी को प्रेजेंट करें। अगर आपकी कंपनी के और आपके बिजनेस मॉडल के अंदर सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही है, स्केलेबिलिटी नजर आ रही है, तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। ये जो 2 वर्ड मैंने कहे, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये आपकी बेस होते हैं बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस हम इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए करते हैं, बिजनेस हम ओवर द नाइट बंद करने के लिए नहीं करते। तो आपका बिजनेस क्या सस्टेनेबल है, शुरू के 2 महीने, 2 साल, 1 साल हम आपको फीड करें, हम आपको हेल्प आउट करें, क्या लेटर ऑन आपका बिजनेस जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। इस चीज को चेक करते हैं वहां पे एक्सपर्ट जो पहले से उस इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, वो वहां पे एक्सपर्ट आपको चेक करते हैं। उसके बाद वो आपको एक जगह अलॉट कर देते हैं। उसी बिल्डिंग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसी बिल्डिंग के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी अवेलेबल होती है, उसी बिल्डिंग के अंदर आपको कोई सेपरेट अपनी प्रेजेंटेशन पिच करने के लिए कोई सेपरेट नहीं रखना। इंक्यूबेशन सेंटर में वो कंपनी इनरोल हो जाती है, सेम एज इट इज जिस तरह आज से 4 साल पहले आप डिपार्टमेंट में यहाँ पे इनरोल हुए, डॉक्टर मदर से मुलाकात, उन्होंने आपको 4 साल नर्चरिंग किया, फीड किया, सेम एज इट इज उसी इंक्यूबेशन सेंटर में 4 साल तक के लिए आपको लेके जाया जाता है। सॉरी, शुरू में आपको 1 साल रखा जाता है, फिर 2 साल लेटर ऑन आप वहां पे होते हैं। आपको वहां पे आपकी जो स्किल्स हैं इनको अप किया जा रहा है, आपकी स्किल की सेट को मार्केट ओरिएंटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड अ कंसेप्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर। आई मस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग टैग ग्रेजुएट्स हैं तो टेक्नोलॉजी की काफ़ी है आपके पास जो, और कोशिश करें कि जो आप फाइनल ईयर का FY1 जो आपका चलता है, FY2 चलता है, इसको मार्केट के अंदर मजीद इसमें से इम्प्योरिटीज निकाल के, इसमें से ऐसी चीज़ें जो अनरियलिस्टिक हैं इस रियल वर्ल्ड की, उनको रिमूव करने के बाद स्केलेबिलिटी का कंसेप्ट और सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट की 2 कंसेप्ट डालें, टेक्नोलॉजी की, फाइनेंस की,
मार्केटिंग की। इन 3 सवालात के जवाबात उस प्रोजेक्ट में इन करें, उसकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को इन करें, फॉर्म खरीदिए, फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, फिलअप कीजिए, जो उनकी डेडलाइन है उनके बोर्ड मेंबर्स के सामने जाइए, अपने आप को क्वालिफाई करें, आपकी टीम क्वालिफाई करेगी, आपकी टीम इन हो जाएगी। जैसे ही आपकी टीम इन होगी, आप 5 से 6 लोग होंगे जिसमें से आप कह रहे होंगे ये मुदस्सिर साहब है जो हमारी मार्केटिंग को देखेंगे, ये फला साहिबा है जो हमारी टेक्नोलॉजी को देखती हैं, ये हमारी कंपनी का सीईओ है। जो सीईओ है वो मस्ट बी ए सीईओ का एक कोर्स करके बैठा हुआ हो जिसके अंदर उसको बताओ कि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको लीड करना होता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो स्टैंड आउट इन अ क्राउड, उसको पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि हमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, स्ट्रैटेजिकल चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, लीगल चैलेंजेस क्या है, वो पूरा टास्क एनालिसिस करके बैठा हूँ। उसको अपनी कंपनी का सबसे अहम तरीन चीज जहां पे वो ले आके मारते हैं आपको, मतलब क्वालिफाइंग जो टीम होती है उनको बाहर किस तरह से करते हैं। भाई 100 एप्लीकेंट है, जगह हमारे पास 10 टीमों को देने की, तो 90 लोगों को बाहर करने, 90 लोगों को किस बुनियाद पे बात? बेटा आपका शॉर्ट एनालिसिस ठीक नहीं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, आपने अपना असेसमेंट प्रॉपर नहीं किया। बेटा मैंने आपसे फाइनेंस के बारे में पूछा, आपको फ्यूचर का फाइनेंस का कुछ पता ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर रियल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट हवा में, बिल्डिंग कैसल इन द एयर वाली बात है, आप हवाओं में बात करें, आपने मार्केट में आके सर्वे नहीं किया। इसका मतलब है जब तक आपको इन डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे पहले बेटा आप सब कुछ अच्छा था लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आप खुद ही कन्विंस नहीं अपने आइडिया पे, इन्वेस्टर ने 2-3 बातें इधर की कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, चीज नहीं बिकेगी, आप फौरन हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, आप अपनी टीम पे ही कंफ्यूज हो गए। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने आइडिया के साथ हैं तो स्टिक विथ योर आइडिया। अगर वो आइडिया ठीक है, आपने एक मेंटोरशिप के जो ग्रूमिंग सेशंस है वो लिए हैं और आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट है, मेंटोर आपको कह रहा है बेटा ये चीज ठीक है, तो आप अपने मेंटोर पर बिलीव करो और मेंटोर की बुनियाद पर आइए। मेंटोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी या दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज यूट्यूब पर मौजूद है। जब भी कोई स्टूडेंट मेरे साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर होता है तो मैं कहता हूँ बेटा अगर मेरी 2 बातें तो मैं मिस भी कर जाएं तो वो चीज़ यूट्यूब पे जाके दोबारा उसको चेकआउट करूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्किल शॉप में कितने लोगों की आईडी रजिस्टर्ड है। digitalgarage.com, thinkwithgoogle.com, कितने लोग इनरोल्ड आप? ये आपकी वो बुनियाद है। देखिए चीज को याद रखिएगा, एक कंसेप्ट है B2C का, एक कंसेप्ट है B2B का। जब आप B2C में आते हैं ना तो आप 8 बिलियन को सोचते हैं। फेसबुक को फेसबुक, यूट्यूब को यूट्यूब इसलिए बनाया गया, गूगल की पावर इसलिए कि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट B2B नहीं आ रही, B2C आ रही। उसका बिजनेस मॉडल यूट्यूब पे अपनी जेब में अर्निंग नहीं रख रहा, वो अपनी अर्निंग आपसे शेयर कर रहा है। न्यू कराची के अंदर बाइक के पेट्रोल के पैसे नहीं थे, नादिर अली वाज दैट पर्सन। प्रैंकस्टर बना, बिलियन व्यूअर्स आए उसके पास, इंडिया 70-80% उसको व्यूअरशिप दे रहा होता है। आज पाकिस्तान का इंडिविजुअल ग्राउंड के ऊपर सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है, जिसके अब इस वक्त प्रैंक होना हमें नामुमकिन लगता है। कराची शहर में वो प्रैंक कर रहा होता है, हर बंदा नादिर अली को पहचानता है, तो कैसे वो प्रैंक कर सकता है? कुछ ना कुछ फिक्सेशन होगी उसकी चीजों की। बट गूगल अपनी अर्निंग को शेयर कर रहा है। इस मोनेटाइजेशन मॉडल को आपको पढ़ना है, इस कंसेप्ट को आपको समझना है कि यार किस तरीके से लोगों को कंट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। अगर लोगों को कंट्रीब्यूट नहीं करवाया जाता और एडवर्टाइजर से पैसे लेके गूगल अपनी जेब में भरता रहता तो यार मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड क्यों करता? मैं इसलिए अपलोड करता हूं क्योंकि एडवर्टाइजर का पैसा आता है। पूरी दुनिया के जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं वो अपनी अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हमारी प्योर जो एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री है वो तकरीबन $700 बिलियन के ऊपर है और उसके अंदर जो डिजिटल का कंट्रीब्यूशन है वो इस टाइम के ऊपर $400 बिलियन पे चला गया। यानी कि हम क्लासिकल मैगजीन, अखबार, बिलबोर्ड, साइनबोर्ड, टीवी, रेडियो पे हमारा जो बिलीव पिछले 100 साल से चल रहा था वो ग्राफ डाउन होता जा रहा है। हमारा सारा बिलीव जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, डिजिटल कनेक्शंस की तरफ। क्यों? क्योंकि जब हमें 10 करोड़ लोग मोबाइल पे मिलेंगे तो सवाल ये आएगा कि हमारी प्रोडक्ट डिजिटल प्रेजेंस में कहाँ पाई जाएगी। दुनिया में लोग सब सवाल का जवाब मांग रहे होते हैं गूगल की वाइट बात पे। मैं वापस उस चीज़ की तरफ लाता हूँ, thinkwithgoogle.com। ये क्या है? ये दुनिया के अंदर
जब हम कंटेंट को बिल्डअप करते हैं तो गूगल हमें पूरी दुनिया से उसका जो एल्गोरिथम इन्फॉर्मेशन को पिकअप कर रहा होता है कि कहाँ पे बिल्ली मरी है, कहाँ पे कुत्ता मरा है, कहाँ पे बंदे की शादी हुई है, कहाँ पे डिवोर्स हुआ है, कहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा है, उन सब की इन्फॉर्मेशन उसका जो एल्गोरिथम जमा करता है तो गूगल अपने पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स को निकाल के लेके आता है और वो कहलाता है thinkWithGoogle.com। सोर्स क्राउड, जिसको आप क्राउड सोर्स भी कह रहे हो, इज अ प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। बेसिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बात है। अच्छा, आप में से ये बताइए गूगल की मैपिंग के ऊपर कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में, उनकी जो कम्युनिटी है, कौन से लेवल पे हैं आप अभी? लोकल गाइड्स में भी कौन से लेवल पे? 4th लेवल पे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, 10th लेवल के ऊपर मैं हूँ लोकल गाइड्स के अंदर, और क्राउड सोर्स के ऊपर भी हूँ मैं, जो कंट्रीब्यूशन हमारी चल रही थी कम्युनिटी को। जो आप लोग मैप के ऊपर ये चीज़ें ठीक देख रहे होते हैं, जो आपको मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आ रही होती है, ये जो भी आप लिख के नियर मी का जो सर्च लगाते हो और आप जहाँ से वो जियो फैंसिंग को बिल्टअप कर रहे होते हैं, तो उसके बैक हैंड के ऊपर हम ही जैसे हज़ारों कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मुझ जैसे और वो साहब जो खड़े हुए हैं उन जैसे। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो वी फैसिलिटेट द वर्ल्ड। हमें गूगल इसके ऊपर कुछ नहीं देता, हमें मेडल्स देता है, हमें रिवार्ड्स देता है, हमें चीज़ें देता है। फिर हमारी सैन फ्रांसिस्को में, सिंगापुर में, कराची में, डिफरेंट जगहों पे इसके मीटअप्स हो रहे होते हैं। सिंगापुर से और इंडिया के मीटअप्स हमारे ज़्यादा होते हैं क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से कोविड आया हुआ है, तो हमारे वर्चुअल मीटअप्स होते हैं। हम उन वर्चुअल मीटअप्स के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर जाके चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो आपको कहाँ से शुरू करनी है मेरी सारी कहानी? आपकी कहानी क्या? आपकी कहानी इस रूम में ही मौजूद है। आप सभी उस कहानी के किरदार हैं। किसी और की तरफ कहानी देखने की कोशिश ना करें। ये जो वाइट बार है गूगल की, जिसको आप सर्च बार कहते हैं, जो कि आपके मोबाइल में मौजूद है, पूरी की पूरी चीजें इस वाइट सर्च बार के पीछे मौजूद है। डिपेंड करता है हाउ मच एंड हाउ फार आप अपनी स्किल्स को बूस्ट अप करते हैं, बिल्टअप करते हैं। फ्रीलांसिंग की तरफ जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, फ्रीलांसिंग ही लीड करेगी। जब फ्रीलांसिंग की आदत होगी वही लीड करेगी इंक्यूबेशन की तरफ, हाँ वही लीड करेगी कंपनी और स्टार्टअप्स की तरफ। आप फ्रीलांसिंग पाकिस्तान आज 4th रैंक के ऊपर मौजूद है, जो नियर फ्यूचर के अंदर 3rd रैंक के ऊपर चला जाएगा। फ्रीलांसिंग क्या क्या कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में, कुछ आइडियाज बताइए, क्या है फ्रीलांसिंग? मेरी डिजिटली दुकान है, आप मेरे जो है कस्टमर है, आप मेरे पास काम लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको जैसे आपके काम है कि आपने मुझसे एप्लीकेशन बनवानी है, तो आप मेरी दुकान पे आएंगे। क्या क्या कर सकते हैं जी, क्या क्या कर सकते हैं? ऐप बनाओ बस। ऐप हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, लोगो डिजाइनिंग हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है, गेम डेवलपमेंट हो सकती है। गेम जी, पीछे फ्रीलांसर एक और आ गए। सर फ्रीलांसिंग में हम कुछ भी सेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ स्किल है, हम उसको ऑनलाइन साइन अप किया किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे? आज तक फ्रीलांसर कहाँ पे? सर फाइवर की टीम और आपका लेवल 1, लेवल 2? सर लेवल 1 का मेरा अकाउंट था, अभी लेवल 2 पे जाने वाले थे, देखते हैं। सो टू कट दिस स्टोरी शॉर्ट, 2 बड़े प्लेटफॉर्म दुनिया में फ्रीलांसर्स के लिए। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग पैराडाइज है आप सबके लिए। फ्रीलांसिंग को कहाँ से कनेक्ट करना है? सबसे पहले जिस वक्त आपके अंदर ये एसेंस मौजूद होगा, यू वांट टू बिकम अ बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ, आप अपने बी योर ओन बॉस होने की कैफियत में हैं, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए। अगर आप उस कैफियत में नहीं है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। ये बात याद रखिए। रिस्क ले सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। कोई भी शख्स आपको पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब इसके ट्रबल शूटिंग एंड चैलेंजेस रहेंगे तो पहला चैलेंज तो होगा कि अगले 3 महीने तक प्रोफाइल बनाने के बाद एक सिंगल ऑर्डर भी आपको नहीं मिलेगा। भाई एक बंदा है जो कुछ पैसों के अंदर $20 $50 की सर्विसेज दे रहा है लोगो बनाने की, 200 रिव्यूज की प्रोफाइल में लिखे हुए, मैं उसको प्रेफर करूंगा या आपकी प्रोफाइल को क्लिक करूं? एक सिंगल रिव्यू भी नहीं लिखा हुआ आपके पास, आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं। तो जो फर्स्ट चांस और फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। किस्मत अच्छी होती है तो महीने में आ जाता है, किस्मत बुरी होती है तो 6 महीने में नहीं आता। लोग 1 साल हो जाते हैं फाइवर पे और फिर वो ये फील कर जाते हैं कि यार बाहर से काम मिल रहा है, फाइवर से नहीं मिल रहा, लेकिन वो लगे रहते हैं। जितनी प्रोफाइल पुरानी होती है उतनी चीज़ों के अंदर बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। असल चक्कर आपके कस्टमर्स और उसके रिव्यूज़ का। तो एनीहाउ
फ्रीलांसिंग में A to Z आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल एग्जाम्पल्स को लेके चलें कि कंटेंट राइटिंग क्रिएटिंग और सिर्फ यहाँ तो मैंने फाइवर के ऊपर लोगों को कुरान पढ़ाते हुए भी देखा है। कुरान की प्रोडक्ट फ्री फाइवर को बनाते वक्त फ्रीलांसिंग के टाइम पे फाइवर के बनाने वाले, क्योंकि डेफिनेटली फाइवर जो है वो इजराइल से ऑपरेट होता है, जेरूसलम से ऑपरेट होता है, तो नॉट पॉसिबल कि फाइवर की टीम ने सोचा होगा कि यहाँ पे बैठ के लोगों को कुरान पढ़ाया जाए। तो कुरान प्रोडक्ट बनी और बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनी। सो आपकी नेक्स्ट टाइम के ऊपर जो है वो आप लेफ्ट हो रहे हैं और नेक्स्ट टाइम के ऊपर जो आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं वो आपके पास यही है। फ्रीलांसिंग में आपको जाना है 3rd लार्जेस्ट नेशन की तरफ और 4th लार्जेस्ट नेशन। तो ये आपका मेन कोर कंसेप्ट है। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर से फोकस करते हुए 2 बातें कहूँगा, क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास 35 to 40 मिनट्स थी, उसी के अंदर हमें सारी डिस्कशंस करनी थी। एक्सप्लोर कीजिए अपने आप, सबसे सिर्फ अपने आप को ड्राइव पे लेके चलिए, अपने आप को वक्त दीजिए। यूनिवर्सिटी का वक्त है, घर वालों का वक्त है, मोबाइल फ़ोन का वक्त है, उस मोबाइल फ़ोन में बैठ के दूसरे से चिट चैट करने का वक्त है, ट्विटर पे ट्वीट करने का, स्पेसेस पे लिखने का। अगर आप फर्दर डिजिटल सोशलाइज हैं तो माइट भी पॉसिबल आप में से कोई क्लब हाउस पे मौजूद होगा, माइट भी, ओनली वन। क्लब हाउस प्लेटफॉर्म आप लोगों ने नहीं सुना होगा। क्लब हाउस प्लेटफॉर्म एक ऐसा वॉइस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के हम आवाज़ के सहारे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारी तस्वीर आती है और हमारी आवाज़ निकलती है, हमारी आवाज़ और हमारा कंटेंट, हमारे कनेक्शन वहाँ पे बिल्डअप करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे सुनने वाले बन जाते हैं, लाइक अ रेडियो क्लब हाउस इस तरीके से चलता है। तो हम क्लब हाउस पे टाइम लगाएंगे, मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को देना शुरू करें। आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि बड़ा अहम तरीके से जिस टाइम पे आपको इसका जवाब मिल गया ना, आप क्या चाहते हैं, कितनी जिंदगी में क्या क्या चीज़ें, क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये टेम्परेरी प्लेस है, ये ट्रांजिशन है। कभी इंशाल्लाह आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स का कनेक्शंस का अंदाजा हो। आपको ले जाके एमिरेट्स वाले ले आके दुबई में फेंक देते, बोलते कि जी 6 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तो आपको सेकेंड कनेक्शन मिलेगा, तो आपको फील होता है कि ट्रांजिट हो रहा है। तो जो ट्रांजिशन और ट्रांजिट चल रहा होता है, ये सेम ट्रांजिट आपका इस दुनिया के अंदर है। इटर्नल गोल की तरफ आपको जाना है, तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस दुनिया के अंदर आपको क्या बेहतरीन करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है। जस्ट लाइक जैसे सर ने किताब दी तो मैंने कहा कि जी मुझे बड़ी खुशी है कि मैं साहिब किताब आदमी के साथ दोस्त एक दरख्त जो लगा लेते हैं, उसकी छाँव में लोग सारी ज़िंदगी बैठते हैं, एक जो किताब लिख देते हैं। तो मज़हर साहब अल्लाह ताला इनको उम्र दराज अता फरमाए, लेकिन हर इंसान को मरना है, हर जिसने नबी गया पैगम्बर गए तो एक इंसान को भी जाना है, लेकिन अपने बाद जो दुनिया में कंट्रीब्यूट करके छोड़ेंगे वो किताब छोड़ेंगे। तो सेम एज इट इज आप फाइंड आउट करें कि आपको दुनिया में किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। आपके लिए दुनिया में लोग बहुत हैं। जब आपके फादर मदर थे ना दुनिया में, उनकी जो आबादी थी उस वक्त इस दुनिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 3 अरब थे। यानी कि उस टाइम पे अगर वो एक बिजनेस टाइकून बनने की अब्बा सोचते तो उनके सामने जो कस्टमर थे वो सिर्फ 3 अरब थे। आपके टाइम पे इतने, आपके बाद आने वाली नस्लों पे 10 और 12 अरब की दुनिया होगी। अब दैट मीन्स कि टैक्स बढ़ेगा, डिजिटल डाटा कंजम्पशन बढ़ेगा। इन कंजम्पशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लाई कर सकती है, ये आपको सोचना है, ये आपको लेके आना है। टच पॉइंट्स के ऊपर सिस्को की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सर आपकी नज़र से भी रिपोर्ट गई होगी। दुनिया के अंदर उसने कहा 8 अरब लोग हैं, 2023 तक दुनिया के अंदर आपकी आबादी से 3 गुना ज़्यादा डिवाइसेस मौजूद होंगी, जो कि जिनको आप टच पॉइंट कहते हैं, वो 30 अरब होंगी। तो इससे बुनियादी सिस्को आपको बार बार प्रिडिक्ट कर रहा है, बता रहा है कि आपके घर के अंदर IoT और टैग का क्या रोल होने वाला है, क्या फ्यूचर में रोल होने वाला है। आप क्या सेटिस्फाई हैं कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है वो मोर देन इनफ है। हम फुल टैग इनेबल हो चुके हैं। ये दरवाज़ा जो था वो टैग बेस खुला था, आप जो बैठे हुए पूरा टैग नहीं। आपकी तो यहाँ पे लाइट्स भी मैनुअली खुलती है, मैनुअली बंद होती है। आपके यहाँ तो AC का थर्मोस्टेट भी मैनुअली बंद होता है। आप रिमोट मंगवाते भाई AC बंद कर दो, ज़्यादा चिल कर रहा है। क्या चीज़ है
अगर मजहर साहब अपने रूम में बैठे हुए हों और वहीं से अपनी मोबाइल ऐप डिवाइस के थ्रू इन तमाम थर्मोस्टेट्स को कंट्रोल कर रहे हो, इन लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हो, इन लाइट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये जा रहा है टुवर्ड्स IoT की तरफ, ये कंसेप्ट है। तो कोशिश करें, एक्सप्लोर आउट करें मजीद ईज को। हम एज अ कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ईज चाहिए लाइफ। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि जी इम्तियाज के बारे में क्यू, दैट्स कॉल्ड अ कंसेप्ट ऑफ क्यूइंग मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता, अभी अब्दुल्ला सर बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि जी डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, मुझे नहीं पता किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, क्या सीरीज इसमें डाटा की बनती है, किस तरह से आप फ्रीक्वेंसीज इसमें डाल रहे होते हैं, आई डोंट नो, बट व्हाट आई नो, मैं मेरी फैमिली के साथ खौर हो जाते हैं जब हम पार्किंग एरिया में खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि जी खवातीन हटें, ट्रॉलीज हटें, तो हमें वो 1 घंटे तक वेटिंग में बिठाते हैं। क्या सोल्यूशन आ सकता है? सोचिए, मैक्सिमम सोचिए, बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिलियंस की अंपायर क्रिएट करके इम्तियाज बैठा है। जब आप उसके पास जाएंगे, उसकी टैग टीम से मिलेंगे, उसको प्रॉपर्ली चीजों को सेल आउट करेंगे। एक बात बताइए मुझे, जब आप कोई भी ऐप दे रहे होते हैं, किसी को ऐप के बारे में कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो ये बात सुनने के बाद आपकी ऐप को कॉपी कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं? अभी आपकी ऐप बनी नहीं है, आप उसके लिए ऐप बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप उसको आइडिया प्रेजेंट करते हैं, वो आपका आइडिया चुरा के अपनी टीम से वो आइडिया बनवा ले, आप क्या कर सकते हैं? सर हम उसमें मजीद इनोवेशन को भी सोच सकते हैं। वो तो आप सोचेंगे, आपने बातें मुझे बताई, मैं टेक की टीम बैठी हुई, इम्तियाज की टेक्नोलॉजिकल टीम, उसने बोला सामने वाली टीम को देंगे तो बड़े तेज लोग आ गए, लियारी यूनिवर्सिटी से उठ के आए, ये तो हमारी नौकरियां खा जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने आपकी बात सुनी, 6 महीने बाद किसी और टीम से इंटरनल बैठ के उन्होंने उसी प्रोजेक्ट पे काम किया जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं। अब बताइए, चलिए याद रखिएगा, कुछ चीजें हमारे मिसिंग एलिमेंट है, ये जो जिसकी तरफ बार बार मदर साहब इशारा कर रहे हैं ना, ये वही बिजनेस के मिसिंग एलिमेंट्स हैं, ये वही कुछ चीजें हैं जो सपोर्टिव नहीं है। इमरान खान एक अप्रोच के साथ आया कि पाकिस्तान में ये कर दूंगा, कर नहीं सका। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। अंदाज वजह पता है क्या है? हमारा जो इकोसिस्टम है ना, वो अभी तक स्टार्टअप्स के लिए फ्रेंडली नहीं। आप मार्केट में जाके डिस्करेज होंगे, आपको बैंक में अकाउंट नहीं खुलाएगा, कोई मुंह नहीं लगाएगा यार आपको। आप क्या समझ रहे हैं? ये कोई इंडियन या अमेरिकन मूवी चल रही है क्या? आप मार्केट में आएंगे और पूरी की पूरी मार्केट रेड कार्पेट बिछी होगी और ओवर द नाइट आप दुनिया को चेंज कर देंगे? कुछ नहीं होने वाला भाई ऐसा। ये प्रॉब्लम है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो सपोर्टिव है। ये इकोसिस्टम को सपोर्टिव बनाने के लिए हमें कुछ चीजें अपने ग्रास रूट लेवल पे ठीक भी करनी पड़ेगी और अपने ग्रेजुएट को अपग्रेड करना पड़ेगा। बेटा एक बात याद रखना, बिफोर से एनीथिंग, मुझसे बात करने से पहले आपको सबसे पहले एनडीए बनाना होता है। एनडीए होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगर हमारी और आपकी किसी भी मौके के ऊपर एग्रीमेंट नहीं बन पाया तो आप इस बात को इस कमरे में खत्म कर देंगे। आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं बातें बताऊंगा उसके ऊपर काम आपकी कंपनी नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और ये आपकी वो बुनियाद होती है जिस बुनियाद के ऊपर आप एयरलिफ्ट के पास बैठे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं डीएचए में एक इन्वेस्टर से मिलाता हूं। अब आप सिर्फ इन्वेस्टर की थिंकिंग को समझो। वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, आप लोग गए, आपने कहा, अभी आप लोगों ने माशाल्लाह से स्टिक के ऊपर बड़ा बेहतरीन काम किया और ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पास चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके ये वाली क्या कहते हैं, स्टिक को ही ले लीजिए। मजहर साहब ने कहा कि जी कुछ लोगों से चलता है, मैंने मजहर साहब को बुलाया, आपकी टीम को बुलाया। मैं आपने कहने में ये क्या फामिगो वाले जो है बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मालिकान है, उनके साथ जाके मुलाकात करा दी। मजहर साहब पीछे बैठे, मैं पीछे बैठा हूँ, आपकी टीम खड़ी हुई, पूरा आपका पूरा अपना आइडिया पिच किया, उन्होंने तालियां बजाई, उन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। वो चले गए उम्रे के ऊपर, 2 महीने बाद वापस आते, कोई काम हो नहीं पाता। उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है, बोले जी अभी हम सोच रहे करने में। 6 महीने बाद उन्हीं फामिगो की तरफ से वो स्टिक मार्केट में नजर आ गई, क्योंकि आपने मार्केट में उसका बिजनेस पोटेंशियल, उसकी मार्केट, उसकी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसका प्रोटोटाइप सब कुछ डिफाइन कर दिया। अच्छा, जो चीज आपने बनाई तो उनके भी आईटी ग्रेजुएट वो चीज बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आप बता चुके। वर्किंग किसकी थी, मेहनत किसकी थी, मार्केट की उस पोटेंशियल को अभी तक किसने अंडरस्टैंड किया था। हर चीज में मार्केट का पोटेंशियल है। सवाल ये कि रियलाइज कौन कर रहा है? रियलाइज मजहर साहब की टीम ने कराया, लेकिन फामिगो की स्टिक मार्केट में नजर आ रही है।
अब 6-8 महीने बाद ये किसी और कंपनी पे गए, उन्होंने बोला यार आप तो यार कॉपी करके चीजें ला रहे हो, फार्मिवो की जाइए मार्केट पता करें, फार्मिवो की स्टेक्स मार्केट में मशहूर है, चल रही है। अब ये कहाँ पे खड़े हैं? अभी वो जो सवाल था ना कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, ये तो अभी प्रोजेक्ट की वो इनिशियल था, कॉपीराइट पेटेंट्स थोड़ी लगे, जब ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे तब कॉपीराइट एंड पेटेंट्स लगेंगे। ये वो टाइम था कि इनको उन साहब से मिलने से पहले एनडीए चलाना था। एनडीए पे होती है साइन, बात करने से पहले, मीटअप करने से पहले, आइडिया देने से पहले, क्योंकि इन्वेस्टर एक वक्त में ना हर यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है, हर स्टार्टअप से मिल रहा होता है, बिजनेस करना है, पैसा पड़ा हुआ है, इकोनॉमी नीचे। अब वो जब इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहाँ से आवाज, वहां से आवाज, कहीं से भी आवाज आ रही होती है। 6 महीने बाद वो अपने बिजनेस शुरू कर दें, आप बेचारे मासूम से स्टार्टअप जो है वो कहाँ खड़े होंगे। इसलिए आपके लिए पहला इनिशियल डॉक्यूमेंट क्या है? एनडीए। इट्स अ लीगल एग्रीमेंट। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन मुदस्सिर एंड यू। ये इसकी डिटेल्स हैं। इस मीटिंग में होने वाली कोई भी डिस्कशन, जब तक ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, आप कोई भी चीज को नहीं कर सकते डिस्क्लोज। अगर आपने डिस्क्लोज की, मेरे कॉम्पिटिटर को बताया, किसी और पार्टी को बताया, तो आई विल सू। ये कहलाता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसकी जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी जब आगे जाएंगे मार्केट में तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि आपका आइडिया चुरा लिया गया, आपकी वर्किंग चुरा ली। उसके लिए हल है कि आप एनडीए। फाइनली एक लास्ट वर्ड है जिसके ऊपर मैं डिजिटल के ऊपर चीजों को क्लोज करूंगा। ब्लॉकचेन का एक रिलेशन इस टाइम पे बनाया गया एनएफटी के साथ। कितने लोगों ने सोचा है कि वो बिल्कुल इस न्यू मार्केट जो 17, 18, 19 में, मतलब जैसे ही आपकी एंट्री हुई है यूनिवर्सिटी में, उसी टाइम से मार्केट भी बिल्टअप हुई। इससे पहले इस मार्केट का नाम भी नहीं था, बस आप आए और मार्केट साथ में लाए। इस मार्केट के बारे में क्या सोचा? 1, 2, 3, ठीक है। क्या सोचा है आपने? सर वहाँ पे आपने क्या सोचा है? होती क्या है ये तो मुझे पता है। सर मैं तो बेसिकली आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो वहाँ पे ऐसा प्रोसेस भी है कि आप दूसरों की जो है ना डिजिटल आर्ट खरीद के वो आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो सोचा कि हम खरीद के फिर बेचना। परफेक्ट जी। कोशिश यही करें कि जो डिजिटल ट्रेंड्स हैं इनको आप इनके एम्बेसडर करें। आपके लिए पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट ओपन है। कोशिश करें मिसिंग कंपोनेंट के साथ ना रहिएगा। बहुत ही बिल्डिंग बेतुकी होती है। एक बिल्डिंग बनी हुई हो, ग्राउंड फ्लोर पे कोई कमरा ही ना दिया हो, फर्स्ट फ्लोर पे 18 कमरे दे दिए हो, छत ऐसी हो, ये बेतुकी सी बिल्डिंग होगी, आप उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। सेम एज इट इज अपने करियर को और अपनी इंफॉर्मेशन को वेल कनेक्टेड करें। छोटी सी चीज़ें करें, जिन सिस्टम्स को, जिन मॉडल्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करें। देखो, आप इस पूरी कंप्यूटर साइंस की फील्ड का हर पार्ट, हर हिस्से को कवर नहीं कर सकते ना, वो आपका एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपकी मेजर जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज बन रही है, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और सिर्फ अपने आप को फोकस कीजिए उस एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। कोई सवाल हो तो पूछे आप किसी को। पाकिस्तान के फ्रीलांसिंग के चैलेंजेस के बारे में, डिजिटल के बारे में कोई क्वेश्चन? मैं टेक्निकल इसलिए नहीं हुआ नीचे डिजिटल के ऊपर मजीद, क्योंकि टेक्निकल के लिए एक अलग रिदम होती है। अभी जो थी वो रिदम आपके लिए थी। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यार आप अपने बारे में पढ़ लें, आपको क्या चाहिए। हम यहाँ पे बात करते रहे बैठ के यूट्यूब मोनेटाइजेशन की, मैं 1 घंटे तक यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे इसी तरह खड़े होकर बात कर सकता हूँ। यहाँ पे आधी से ज़्यादा आवाम वो बैठी है, भाई हमें चैनल ही नहीं बनाना, हमें ये काम करना ही नहीं, हमें कंटेंट ही क्रिएट नहीं करना, तो हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात क्यों सुने? आपकी होंगे 10,000 बेनिफिट, क्यों सुने? इसलिए सिर्फ एक्सप्लोर कीजिए। बनाना है, मैं अवेलेबल हूँ, सर मौजूद हैं, दोबारा आ जाएंगे। आप उस डिपार्टमेंट आ सकते हैं, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट बैठा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी का स्टाफ, कभी भी आ जाए। सर अब यूट्यूब बना रहे, डिजिटल मार्केटिंग का इशू आ रहा है, सर हमने कंपनी तो खोली पर क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट कैसे लाने? आ जाइए, बैठिए। सर कंपनी बना ली है, स्टार्टअप को पिच कैसे करना, पिच की प्रैक्टिस करवा लो, पिचिंग कैसे की जाएगी, वो हो जाएगा। ये अब मैं कंपनी की पिचिंग की, समझिए आप जरा, मैं कंपनी बनाने की बातें कर रहा हूँ, कंपनी के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। आधी आवाम वो बैठी है कमरे में, ये कहती है अरे हमें तो कंपनी नहीं होनी है, हमें तो जॉब पकड़नी है। आधी आवाम वो बैठी है, गवर्नमेंट की जॉब पकड़नी है। अब मैं पूरी की पूरी कहानी है कंपनी के बेनिफिट्स बता रहा हूँ स्टार्टअप के। अगला बंदा कह रहा है स्टार्टअप करना ही नहीं है तो स्टार्टअप सुने क्यों? ये फिल्टर
आपको लगाना है। गूगल में कोने में फिल्टर का ऑप्शन होता है ना, HD, ब्लैक एंड वाइट, पुराने नए, सीरीज रिसर्च, आप कॉलम लगा के रिसर्च करते हैं, डैश लगाते हैं तो वो एयर के पोस्ट आ रही होती हैं गूगल सर्चिंग में। तो बेटा फिल्टर तो आपसे अच्छा किसी ने सीखा ही नहीं है, फिल्टर तो आपको मालूम है, फिल्टर्स लगाए कैसे आते हैं। तो ये वो वाले फिल्टर्स थे जो गूगल सर्चिंग में थे, और ये वो वाले फिल्टर भी थे जो इंस्टाग्राम पे सेल्फी लेते वक्त लगाते हैं आप, और जिसके बाद पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाती है, क्या बदला है। ठीक है जी, सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, चीजें मैंने बता दी है। फाइनली आपको फिल्टर करना है, जब फिल्टर कर लें तब स्पेसिफिक लोगों के पास बैठे, जाके कंपनी खोलनी है उनके पास बैठिए, डिजिटल मार्केटिंग में बैठिए। जो मेरे टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पे सपोर्ट कर सकता हूँ, कंपनी पे सपोर्ट कर सकता हूँ, स्टार्टअप पे सपोर्ट कर सकता हूँ, सीरीज ए का कंसेप्ट आपको समझा सकता हूँ, सीडिंग का कंसेप्ट आपको समझा सकता हूँ, इकोसिस्टम कैसे चल रहा होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोसिस्टम्स के ऊपर क्या काम है, NFT पे क्या काम है, जो टेक बिजनेस की सपोर्ट्स हैं वो मैं आपको करा सकता हूँ। पर स्पेसिफिक आइए, अभी हमने आपको जनरली बता दिया भाई ये लैंडस्केप है। फ्रीलांसिंग नाम की कोई बला है जिसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी भी होता है और एक स्केलेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ब्रेक इवन, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, सस्टेन कर गए। स्केलेबिलिटी, इसको अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी, एक मखसूस इलाके, एक मखसूस जोग्राफी, एक मखसूस लोगों के लिए प्रोडक्ट होगी तो इसके अंदर क्या नहीं आ सकती, स्केलेबिलिटी। तो आपका जवाब होना चाहिए 2021 में 5 लाख लोगों को सर्व करूंगा, 2022 के अंदर 50 लाख लोगों को सर्व करूंगा और 5 करोड़ लोग सर्व होंगे 2023 के अंदर। ये है बिजनेस की स्केलेबिलिटी। जी, प्रोजेक्ट के लिए बिड किस तरह की जाए? किस काम के लिए? ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो अब मैं कस्टमर को कैसे आपकी रिक्वेस्ट प्रोफाइल्स के ऊपर होता है। 2 से 3 साल होने के बाद 100, 200, 500 रिव्यू होने के बाद, जस्ट लाइक मैंने अभी बिलाल की एग्जांपल दी, शायद स्टार्टअप पे $20, $25 का होता है, आज उसकी गिग में $100 से नीचे की कोई कहानी नहीं है, यानी कि कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है बिड की, वो $100 से बात कर रहा है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, आपकी अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, उसके साथ होता है। विद पैसेज ऑफ टाइम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना मार्केटिंग में, तो खुद ही सीख गए आपको आ जाएगा अगर आप फोकस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात वही कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर। आज एक्सप्लोर करके बैठे होते ना तो बड़ा मजा आ रहा है। वहाँ की टीम उस साइड पे बैठी हुई होती, बोलती जी हम तो स्टार्टअप वाली टीम बैठे, हम तो इंक्यूबेशन वाले होते। यहाँ की टीम बैठी होती है जी फ्री लांसिंग के ऊपर जाएंगे, और फ्री लांसिंग में भी उन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्ट सोची है। यहाँ की टीम एक अलग बात करेगी, उसके बाद का एक कॉम्बिनेशन। डेफिनेटली अभी आपके पास टाइम है, आप अपने FYP जो 2 आ रहे हैं इसको फोकस करें। तो कोशिश करें इसमें से सिर्फ डॉक्टर मजहर को सेटिस्फाई करने के लिए, इनकी शक्ल देखने के लिए आपने जो इन्होंने कहा हुआ है कि जी ये करना, वो ना करें, उसको इम्प्रोवाइज करके उसमें से कुछ लेके आए। जिन लोगों ने यार गूगल का प्रोजेक्ट कौन सा है बताइए मुझे, गूगल कहां से बनी है? गैराज से बनी है, तो सबको पता है कैलिफोर्निया में गैराज लिया था। अब्बा कौन थे पता है आपको? मैथमेटिशियन थे। प्रोजेक्ट कौन सा था? स्टैनफोर्ड के अंदर जो अपना फाइनल ईयर का थीसिस था, डॉक्टर मदर जैसे ही टीचर थे, उनको ले जाकर प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा थम्स अप बेटा, मेंटोर ने कहा बेटा अच्छा है, बाहर निकले गैराज लिया, $1 लाख अपने अब्बा से लोन लिया था, उसके ऊपर जाके वहां पे गूगल का स्टार्टअप किया। गूगल का एल्गोरिथम जो स्टार्टअप पे ऊपर उन्होंने सर्वर अपना बिल्टअप किया था, वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो उनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है जो अपने टीचर को अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया था। उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेके आए। आपकी पैदाइश के साथ का गूगल है भाई, 1998 की बर्थ है उसकी। कोई बहुत पुरानी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं हो रही कि गूगल सर किस जमाने की बात करें, हमें क्या पता गूगल क्या है। आज वर्ल्ड की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का 80% गूगल के पास है। आज 4000 आवर्स से ज्यादा आप यूट्यूब के ऊपर करते हैं। आज आप टॉप 10 बिलियनर को निकाल लें, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो टेक के बगैर हैं, 8 वो लोग हैं जो टेक बेस्ड हैं। दुनिया में लीड ही आप लोग कर रहे हो भाई, समझो तो इस बात को, अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करो। लेकिन आपका कॉम्बो, जिन 8 लोगों को मैंने लीड करने को कहा, उनका कॉम्बो सिर्फ टेक नहीं है, टेक प्लस बिजनेस है। उन्होंने 8 बिलियन लोगों के लिए सोल्यूशन निकाले, लाइक विंडोज की तरह, लाइक ऑरेकल की तरह, लाइक फेसबुक की तरह, लाइक गूगल की तरह। और गूगल के दोनों पार्टनर जो है वो दोनों टॉप 10 के अंदर मौजूद है। ठीक है, थैंक यू सो मच।